सांस आ रही है, वो जा रही है। वो कब आई, कब गई, अनुभव करते रहे। करते हैं ओम का जाप। पूरा श्वास भर लीजिए। मन शांत है। एक बार फिर से सांस भर लीजिए। मन को फिर से देखें। फिर से श्वास भर लें। एक बार और। ऐसे ही बैठे रहे। चुप रहित अवस्था। भीतर ही भीतर परमपिता परमात्मा को नमन करें, समर्पित हो जाएं। पूरे श्रद्धा भाव से आज के दिन के लिए उनका धन्यवाद करें, शुक्राना करें। आहिस्ता से हाथ को उठाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ लें, दर्शन कर लें। हथेलियां गर्म होने तक रगड़ते रहिए। हथेलियों को गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर रख लें, रख लें। आहिस्ता से हथेलियां हटा देते हैं। आंखें खोल लीजिए। हरिओम। आज हम यहाँ पर सब इकट्ठा है ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। ध्यान अर्थात अपने को जानने के लिए, अपने स्व के भाव को जानने के लिए और अपने से जुड़ जाने के लिए। ध्यान एक ऐसा अभ्यास जो असलियत में किया नहीं जाता। ये घटने की क्रिया है, ये होने की क्रिया है, ये करने की क्रिया है। अक्सर गलती होती है कि हम एकदम ध्यान में उतर जाना चाहते हैं कि आज बैठे और आज ही हम ध्यान में उतर जाए, ध्यान सिद्ध हो जाए। भला एकदम ध्यान कैसे सिद्ध होगा? ध्यान तो ठीक कैसे है, जैसे फूल। मान ली चाहे आज ही फूल खिल जाए
अभी बीज गया भी नहीं, टहनी लगाई भी नहीं और फूल खिल जाए। फूल एकदम खिलने वाली क्रिया है ही नहीं। माली कहे आज ही आम आ जाए, अभी बीज बोया भी नहीं था। हम भी कुछ ध्यान के साथ ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही पाते हैं कि हम बैठे आंख बंद करके और हम ध्यान में उतर जाए। आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं, क्योंकि आंख बंद करके बैठकर तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ सोचा जा सकता है, बहुत व्यापार परिवार को अपने ही मन के स्तर पर सोचा और विचारा जा सकता है। बंद आंख करके बैठना ध्यान थोड़ी है। कुछ लोग आंख बंद करके बैठकर सो भी जाते हैं, है ना। कुछ लोग, कोई घोड़े बेच रहा है, कोई गधा बेच रहा है। आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं, क्योंकि वो एकदम घटने वाला अभ्यास है ही नहीं है। ये अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो न जाने कब हो जाए। आप उसके लिए तैयारी रखें। जैसे होता है ना कि आप अपने घर के कर्टन को हटाकर रखें, सूरज जब निकलेगा तो सूरज की रोशनी आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन आपने ही कर्टन ढके हुए हैं तो सूरज की रोशनी आपके घर के अंदर फिर आ नहीं पाएगी। तो हमारी तैयारी है कि हम अपने द्वार दरवाजे खोल कर रखें। न जाने कब ध्यान की कृपा हमारे अंदर बरस जाए। यदि हमने ही अपने द्वारों को बंद किया है और हम रात को खोल के बैठ जाएं कि सूरज आएगा, सूरज रात को कैसे आएगा? हो सकता है दिन में काले बादल छाए हों तब भी सूरज नहीं आएगा। अभी हमारे ऊपर थोड़ी है, सूरज अपने समय से आएगा, लेकिन हमारी तैयारी होगी। ध्यान एक तैयारी है। हम जो करते हैं वो एक तैयारी है। जैसे परमात्मा को अपने अंदर लाने के लिए हम एक तैयारी करते हैं। केवल हम तैयार हो सकते हैं, जैसे पता लगे मेहमान घर में आने वाला है तो आप एक तैयारी करते हैं घर की, है ना। साज सज्जा करेंगे, सफाई करेंगे, कुछ खाने के लिए व्यवस्था करेंगे, अपने आप को भी ड्रेसअप करेंगे। अब हो सकता है मेहमान आए ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तैयारी नहीं करेंगे। आप अपनी पूरी तैयारी करेंगे। और रोज कहे कि मैं आ जाऊंगा तो आप रोज तैयारी करेंगे। और खास मेहमान हो, नए नए दामाद जी हो आपके कि आज भी आ सकते हैं और आज भी आ सकते हैं, तो आप रोज तैयारी में रहेंगे। न जाने कब आ जाए। ध्यान भी कुछ ऐसे ही है, न जाने जीवन में कब प्रकट हो जाए। इसलिए ध्यान किया नहीं जाता। महर्षि पतंजलि इसको 7वां अंग लिखते हैं। तो हमें करना क्या है? दिन भर हम किसी ख्याल से उलझे रहते हैं। कोई सुख का ख्याल, कोई दुख का ख्याल, कोई लाभ का ख्याल, कोई हानि का ख्याल, कोई मान का ख्याल, कोई अपमान का ख्याल, कोई पास्ट का ख्याल, कोई फ्यूचर की कल्पना, कोई भय। कुछ है जो हमारे दिन में लगातार हमारे मन के ऊपर चलता रहता है। हमेशा हमारा मन खिंचा रहता है, तना रहता है। मस्तिष्क बहुत कम है जो पूरी तरह से रिलैक्स हो सके। उसको टेंस किया हुआ है, हमने ताना हुआ है, जैसे मुट्ठी को बांध लिया हो। मस्तिष्क भी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ख्यालों के आधार पर तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि हम मस्तिष्क में जीते हैं। हम और कहीं नहीं जीवन जी रहे। सुबह उठे क्या शुरू हो जाता है? ख्याल। रात को सो रहे हैं, बिस्तर पर लेटे ही हैं, क्या चल रहा है? ख्याल। वो अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं, वो ख्याल है। वो खुशनुमा है दुखनुमा है उससे मतलब नहीं, वो ख्याल है। वो किसी ने गाली दे दी या किसी ने माला पहना दी उससे मतलब नहीं, लेकिन एक ख्याल है जो चल रहा है लगातार। आप अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकले तो आप सोचेंगे पता नहीं कितने लोगों ने देखा या नहीं देखा। एक ख्याल है जो लगातार हमारे मन के पटल पर लगभग 60,000 बार पूरे 24 घंटे में दौड़ रहा है। तो हम जीवन जी रहे हैं अपने मस्तिष्क में। आपने सुना होगा जब एक छोटा बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसका लालन पालन कहां से होता है? मस्तिष्क से होता है या उसकी नाभि से होता है? जीवन की शुरुआत कहां से हो रही है? नाभि से।
मस्तिष्क तो बहुत बाद में डेवलप होता है, बाद में बनता है, और बाद में हम ऊर्जा को मस्तिष्क में लाकर टिका देते हैं। आधार है, केंद्र है, जड़ है नाभि। जैसे पेड़ का जड़ हो नाभि, या यूं कहें पेड़ की जड़ जमीन के अंदर है, उससे पेड़ पूरा पल्लवित हो रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन का आधार, हमारे चलती हुई श्वासों का आधार हमारी नाभि है। और यदि आप अपने श्वास को देखें, जब हमारा मन खिंचा हुआ होता है, तना हुआ होता है, तो हमारी सांस बहुत छोटी बह रही होती है, बहुत थोड़ी बहेगी, बहुत सैलो। लेकिन जब आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे तो आपकी सांस थोड़ी गहरे से बहनी शुरू हो जाएगी। आप और आराम में चले जाएंगे, सांस और गहरी शुरू हो जाएगी। आप जितना आराम में जाने लगेंगे, सांस उतनी गहरी होने लगेगी। और जब आप बहुत ही गहरी नींद में सो जाएंगे, अब आप पूरी तरह से आराम में चले गए। अब आपकी सांस कहां से बहेगी? आपने कभी किसी सोते हुए व्यक्ति को देखा? उसका पेट ऊपर नीचे, है ना, नाभि ऊपर नीचे हो रही है। और यदि आप नाभि ऊपर नीचे होता हुआ किसी को देखे तो आप समझ जाना है सो रहा है। और आंख बंद करके लेटा है, सोच रहा है, नाभि ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो समझ जाना भैया ये ड्रामा कर रहा है, सोने की एक्टिंग है, सो सा कुछ नहीं रहा है। अब उसकी चुगली उस समय नहीं करना, चूंकि वो जागा हुआ है। केवल आप छोटे बच्चे को देखना, जब वो सो रहा होता है तो उसकी नाभि आपसे ज्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है। और जब हम स्वप्न में चल रहे हो रात को, तो नाभि कम ऊपर नीचे होगी, और जब हम डीप ब्रीदिंग मतलब डीप स्लीप में चले जाएंगे तो नाभि ज्यादा ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाएगी। मतलब है कि हम जीवन का जो आधार है, जो नाभि है, हमारी श्वास जितनी गहरे से बहेगी, हम उतने ध्यान के नजदीक हो जाएंगे। हमारी श्वास जितनी ऊपर बहेगी, हम ध्यान से उतना दूर हो जाएंगे। एक दुखी व्यक्ति का श्वास बहुत ऊपर से बहता है, और एक प्रसन्न और उत्साह से भरे हुए व्यक्ति का श्वास थोड़ा नीचे से बहता है। इसलिए दुखी व्यक्तियों के पास परमात्मा प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि दुख का मतलब है अपने केंद्र से दूर हो जाना, उस परम सत्ता से दूर हो जाना। और सुख का मतलब है उस सत्ता के नजदीक आना। सुख का अनुभव ही है जितना आप उसके नजदीक जा रहे हैं, फिर वो सुख आनंद में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि और नजदीक आ गए। तो करना क्या है? अपने आप को तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है कि ध्यान कभी भी मेरे अंदर प्रकट हो जाए। तो दिन भर छोटे छोटे क्रियाकलाप जो हमारे द्वारा होते हैं, सुबह उठ जाने से लेकर रात सो जाने तक, उस समय आप अपने आप को जितना हल्का रख सके, जितना आराम में रख सके, जितना ठहरा हुआ रख सके, जितना सांसों पर ध्यान रख सके, उतनी आप ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 6 बजे बैठकर ध्यान करते हैं तो ध्यान उसी समय प्रकट होगा। ध्यान वो तो टाइम आपने निर्धारित किया, अंदर की ऊर्जा को आपके समय से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जब उसको लगेगा कि आप पूरी तरह से मस्तिष्क के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, ख्यालों के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, भावों के स्तर पर पूरी तरह से शांत हो गए हैं, उसी समय कुछ ऐसा होगा जो आप अपने भीतर से जुड़ जाएंगे। और वो भीतर से जुड़ने की क्रिया ही ध्यान है। क्या है ध्यान? जहां आपकी अपना नाम रूप ना रहे, आपको याद ना रहे कि आप स्त्री हैं या पुरुष, आप धनवान हैं या निर्धन, आप काले हैं या गोरे, आपकी लंबाई क्या है, आपका परिवार कौन है, आपका घर कहां है, आपका स्थान क्या है। जब कुछ भी ध्यान रह जाए तो ध्यान हो नहीं सकता। जब बाहर का सब कुछ छूट जाए तभी ध्यान प्रकट होगा। जैसे रात को जब आप सोने जाते हैं और आपको कुछ याद है,
तो आपको नींद आएगी, आप करवटें बदलते रहेंगे, एक ख्याल भी आपको सोने नहीं देगा। ऐसा अनुभव किया है या नहीं? इस करवट लेट जाओ, उस करवट लेट जाओ, उल्टा लेट जाओ, सीधा लेट जाओ, लेकिन आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि ख्याल अंदर घुस गया। ख्याल मच्छर की तरह है, जैसे रात में एक मच्छर कमरे में घुस जाए तो वो पूरा नाच नचा देता है, ऐसे ही ये मच्छर, हमारे अंदर का ख्याल एक मच्छर है जो आपको आपके स्वरूप से दूर किए हुए है। रात को नींद नहीं आती ख्याल से, तो क्या करना है कि दिन भर अपने आप को इस तरह से हल्का रखना है कि अनावश्यक ख्यालों को पकड़ के नहीं रखो। बहुत सारे ख्याल हम पकड़ते हैं, आप सोचना शुरू करते हैं ख्यालों को। ऐसा होता है या नहीं होता है? ख्याल अपने आप कम आते हैं या आप ज्यादा लेकर आते हैं? और आप जब लेकर किसी ख्याल को आते हैं तो क्या वो अकेला होता है या एक मेहमान को आपने बुलाया, आपको नहीं पता, शायद उसकी वाइफ भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए, क्या पता आपको कौन आ जाए, और व्यवस्था आपने एक ही की है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक ख्याल एक होता ही नहीं है। आप एक ख्याल सोचो, उसके साथ न जाने कितने ख्याल एक खड़े हो जाएंगे, एक सीरीज खड़ी हो जाएगी। तो आप ख्याल की तरफ ना दौड़ो। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने आप को ख्यालों में नहीं लेकर जाता, बल्कि वो विचार शून्य की तरफ लेकर जाता है। जब महत्वपूर्ण आवश्यक ख्याल होगा तो वो आपके अंदर आएगा, और जो गैर महत्वपूर्ण होगा तो आपसे बाहर चला जाएगा। तो करना क्या है, प्रैक्टिस क्या करें? तो आज 2-3 ध्यान की टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं, जिससे आप उसको अपने घर में अपने साथ उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, टहलते, चूंकि मोबाइल आपके साथ जैसे हर समय साथ रहता है या नहीं रहता? कभी कभी तो बाथरूम में भी रहता होगा, और घर वालों से कोई मैसेज छुपाना हो तो फिर तो हर समय जेब में ही रहेगा, फिर तो आप दिखाएंगे ही नहीं, पता नहीं कौन देख ले। तो यदि आपके पास हमेशा मोबाइल है तो कुछ ऐसा है जो दूसरा देख ले तो कुछ उपद्रव हो जाए। मोबाइल की तरह ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जैसे मोबाइल हमेशा साथ है, ऐसे ध्यान भी आपके हमेशा साथ हो सके। यदि ऐसा हो सके तो ध्यान जीवन का हिस्सा हो जाएगा। और ध्यान ही है परमात्मा अपने भीतर अनुभव करने का तरीका, और कोई तरीका नहीं। आप भक्ति के माध्यम से भी ध्यान पे पहुंचते हैं, आप ज्ञान के माध्यम से भी ध्यान पे पहुंचते हैं, आप कर्म योग के माध्यम से भी ध्यान पे पहुंचते हैं। हम पहुंचते ध्यान पर ही हैं। आप यहां कार से भी आ सकते हैं, आप बस से भी आ सकते हैं, मेट्रो से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं। पहुंचना यही है, और यहां पहुंचकर फिर ज्ञान चर्चा आरंभ होगी। तो ऐसे ही है परमात्मा तो अपने जीवन में अनुभव करने के लिए ध्यान ही एक तरीका है। ध्यान का मतलब है अब और कुछ नहीं रहा, सब खाली कर दिया। हम कह तो देते हैं तेरा तुझको अर्पण, लेकिन वो केवल शब्द है। और उसी समय जूते देख रहे होते हैं, मेरे जूते बाहर हैं, अभी अर्पण कर रहे हैं, और अभी देखा कोई जूता ना उठा कर दे। हम कुछ अर्पण करना नहीं चाहते, हम अपनी चीजों को पकड़ लेना चाहते, कस कर मुट्ठी में बांध लेना चाहते हैं, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। ये पकड़ कर रखने की क्रिया ही हमें ध्यान से दूर कर देती है। भला मुट्ठी को कब तक बांध के रखोगे? कितनी देर तक मुट्ठी को नारंगी में बांध कर रख सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, ऐसा हो सकता है? अच्छा, हाथ खोलकर कितनी देर रख सकते हैं? जीवन भर भी रखा जा सकता है। तो मन जब ख्यालों से भर जाता है तो बंद मुट्ठी की तरह है, और जो विचार शून्य हो जाता है तो खुली हथेली की तरह है। तो हम तनाव में क्यों आ जाते हैं? क्रोध और झल्लाहट और उद्विग्नता और जल्दबाजी और चिड़चिड़ापन और नाराजगी और भय और दुख में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमने अपने मन को कसा हुआ है, खींचा हुआ है।
इसलिए हम उतावलेपन में आ जाते हैं। तो 2-3 अभ्यास। तो पहला अभ्यास होगा जिसमें केवल हम साक्षी होंगे बाहर की सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी आवाज के प्रति। ध्यान की यूं तो 112 विधियां हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती को 112 विधियों का वर्णन किया कि 112 तरीकों से आप अपने स्वरूप से जुड़ सकते हैं। किसी के लिए कोई तरीका सरल है, किसी के लिए कोई तरीका सरल है। जिसको जो लगे आसान है, बस वो तरीका हम पकड़ लेंगे। तो इस पहली विधि में हम बैठ जाएंगे और अनुभव करेंगे क्या हो रहा है। बाहर की आवाज, पंखे की, एसी की, किसी की, उसकी छोटी से छोटी आवाज के हम साक्षी होंगे। जितना आप मन को शांत करते जाते हैं बाहर की छोटी से छोटी आवाज के प्रति, उतना आप सक्रिय होते चले जाते हैं। और जितना तनाव में होते चले जाते हैं, बाहर की आवाज भी आपको पता नहीं लगती। कोई बुला भी रहा है, आवाज भी दे रहा है, सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने ही मौज मस्ती में इतने हम खोए होंगे। तो ये पहली प्रैक्टिस होगी। दूसरी प्रैक्टिस होगी जहां पर हम अपने सांसों को नाभि तक लेकर जाने वाले हैं, जो हमारा केंद्र है। और तीसरी प्रैक्टिस होगी एक सामान्य बहती हुई श्वास को हम अनुभव करेंगे। तो आज 3 ध्यान का अभ्यास हो सकता है। किसी के लिए पहला अभ्यास सरल हो, किसी के लिए दूसरा सरल हो, किसी के लिए तीसरा सरल हो, जो आपके लिए है ना। होता है ना शादी में बुफे सिस्टम लगा है, भैया जो आपको सही है। तो कोई खिचड़ी खा के आ जाता है, भैया पेट ठीक नहीं है, आप तो खिचड़ी खा लेते हैं। कोई शाही पनीर पकड़ लेता है, कोई रसगुल्लों पे टूट पड़ता है। तो एक बार जरा खड़े हो जाएंगे, बहुत देर होगी बैठे बैठे, नहीं तो आपका शरीर ही रुकावट बनकर खड़ा हो जाएगा। जरा कंधों को ऊपर नीचे हिला लें, थोड़ा ऊपर पीछे नीचे आगे, जितना हो सके कंधों को हिला लीजिए। और फिर बदल कर भी हाथ कंधों के ऊपर रख ले और कोहनियों को पूरा घुमाएं। कोहनियां आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपनी कोहनियों को घुमाकर एक हल्कापन दे दे अपने कंधों में। और फिर बदल कर भी घुमा लीजिएगा। बहुत अच्छा। अपने चेहरे को भी देख लेना, मुस्कुरा भी रहा है या नहीं। और अंगुलियां फंसाना, जरा हथेलियां पलटना और ताड़ आसन करेंगे और खींचना पूरा शरीर ऊपर की तरफ। एड़िया भी उठा दो और खींचे लगातार ऊपर। हाथ थोड़े पीछे हैं, जितना खींच सकते हैं मुस्कुराए और खींचे, थोड़ा और खींचे। हाथ थोड़े और पीछे ले जाए, कंधों को खींचे, कोहनियों को खींचे, कमर पर खिंचाओ, एड़िया सब खींच रहा है, लगातार खींच रहा है, पूरा नर्वस सिस्टम खींच रहा है। हाथ थोड़े और पीछे तो ले जाओ और धीरे से वापस बैठ जाइए आराम से। आंखों को बंद कर लें। शरीर बहुत ही सहजता से बैठा हो, जिसमें आप सुलभ हैं, लंबे समय तक बैठ सकें। जैसे आप सहज हो, आंखें बंद कर लें। और बहुत भोले भाव से, बिल्कुल बच्चे की तरह, बिना हिले डुले, शांत भाव रखते हुए बैठे रहे। शरीर को अनुभव करें कि शरीर आराम से बैठा है।
न हिलता है न डुलता है। सांस धीरे धीरे अपनी मौज से बह रही है। अपनी ओर से कोई ख्याल न लाए, कोई विचार न लाए। अब ध्यान को आसपास हो रही ध्वनियों के ऊपर ले आइए। आप विचार शून्य रहे और जो बाहर कोई पंखे की आवाज है, एसी की आवाज है, जो भी है, जो सुन रहा है उसको सुने। उसके साथ कुछ मन से ख्याल न जोड़े, कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है अनुभव करना है बस। ध्यान को बाहर की आवाज पर ठहराए रखें, टिकाए रखें। ध्यान में जो बाहर की आवाजें आपको हलचल में लेकर आती हैं, उन्हीं आवाजों को अपना मित्र बना लें। वही आवाजें ध्यान में सहयोगी हो जाएं। लगातार इन ध्वनियों को, जो विभिन्न प्रकार की हो रही है, और सूक्ष्म ध्वनि को अनुभव करने का प्रयास करें। इस हॉल से बाहर सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों की ध्वनि भी आपको अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। जितना आप सहज होते जाएंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि के आप साक्षी बन जाएंगे। अनुभव करते रहे। मन आंखें खोलने के लिए कहेगा, लेकिन आप मन की न चलने दें। एकदम जैसे मुट्ठी को खोल दिया जाता है, मस्तिष्क से ऐसे ऊर्जा को हटा दें। केवल ध्वनियों को अनुभव करें।
और गहरे में यह आवाज करता हुआ पंखा हमारे ध्यान का केंद्र बना है। लगातार इस ध्वनि को मन के साथ एक कर दीजिए। बैठे रहिए। ये मन जो दिन भर बेकार में दौड़ता रहता है, उसको चुप कर दिया है। जोड़ लें अपने साथ बाहर की ध्वनियां अनहद नाद से एक करने के लिए है। कुछ देर बाद कुछ ख्याल शुरू हो जाएंगे। उन ख्यालों से बहुत धीरे से ध्यान को हटाना और सहज हुए आसपास के वातावरण पर ध्यान को ले आना। आहिस्ता से हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें। आंखों पर रख लें, आंखों को ढक लें। हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लीजिए। तो भी ध्यान में क्या कठिनाई हो रही थी? ध्यान लग पा रहा था? बाहर की आवाजें परेशान कर रही थी? सुनाई दे रही थी। जैसे कोई गाड़ी की हॉर्न की आवाज, उनसे कोई घड़ी की टिक टिक की भी आवाज आ रही। और फैन की आवाज आ रही है। बहुत अच्छी बताया आपने कि इसकी एक आवाज पे केंद्रित हो गया, पंखी की आवाज पे केंद्रित हो गया था। कंटिन्यू उससे अच्छी और आवाज आई तो उसको झटक दिया एकदम से ना चमक सी। यदि पंखा ठीक होता तो ध्यान मुश्किल हो जाता। यस। और थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगती है। आप पास्ट से निकाल के प्रेजेंट में ला रहे हैं। हाँ। यानी आप ख्याल से बाहर निकाल के आप कह रहे हो प्रेजेंट में हो रहा है, यानी पंखा है। जब भी आप अपनी ख्याल की दुनिया में छोड़ के निकलोगे कि आप प्रेजेंट में आ जाओगे, ध्यान करें। जब आप प्रेजेंट में आ जाओगे तो योग में आना चाहिए। और क्या कठिनाई और क्या सरलता लग रही थी ध्यान में? बोले जी। विचार आ रहे थे। बहुत कम आया, लेकिन कोशिश करी कि ना आए। बार बार एकदम से कोई आवाज एकदम ले, एकदम ऐसे तेज वो होता है माइंड के अंदर। एकदम इधर भी आवाज, इसी की बात
अंदर एक द्वंद्व तो था ना, हाँ बहुत कम ये था कि ये ख्याल, अभी तक तो ख्याल हमारा मित्र है कि ख्याल हो तो अच्छा है, तो दिन भर हम वॉक भी कर रहे हैं तो ख्याल से कर रहे हैं। अभी हम उस ख्याल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया अब तेरी जगह उतनी नहीं है यहाँ पर, है ना, हाँ, हम तेरा वेलकम नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप घुसा आ रहा है घर, जबरदस्ती घर में स्वागत नहीं कर रहे हैं। दिन भर हम स्वागत में लगे रहते हैं, अब ये ख्याल, अब वो ख्याल, अब ये सोच लें, अब ये विचार कर लें, अब ये चर्चा कर लें, अब ये बात कर लें, हम उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। अब हम उससे दूर दौड़ रहे हैं। दिन भर हम उसकी तरफ मुख करके थे, अब हम उसके मुख पलट कर हैं। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास दिन में करना, कभी चले जाना छत के ऊपर और देखना आकाश के तले, और आकाश को देखना, और बस आकाश है और आप है, आप है और आकाश है। कभी किसी पेड़ को देखना, घर के गमले को देखना और देख रहे हैं फूल है और आप है। इस तरह से अपने आप को ख्यालों से हटा दो कि आपका जो हृदय है वो द्वार बन जाए। अभी वो दीवार बना है क्योंकि ख्याल इतने हैं, वो द्वार नहीं बन पा रहा है। तो आप नहा रहे हैं, नहाने की क्रिया भी आपका द्वार बन सकती है यदि आप नहाने की क्रिया को एकदम निर्विचार होकर करें। नहीं तो नहाने के बाद अब ये करना है, अब ख्याल शुरू हो जाता है। एक कार्य पूरा हुआ नहीं कि दूसरे कार्य का ख्याल खड़ा है। हमने ना जो कार्य किया उसको एंजॉय किया, ना अगले कार्य को एंजॉय करेंगे। हम पूरे दिन किसी को भी एंजॉय नहीं करेंगे और हर कार्य में हम रहेंगे। लेकिन जब हम वर्तमान में आने लगेंगे तो हम छोटे छोटे एक ग्रास को भी एंजॉय करेंगे जो हमारे द्वारा खाया जा रहा है। तो कभी प्रकृति के नजदीक, क्योंकि प्रकृति के नजदीक ध्यान सबसे सरलतम हो सकता है, सुगमतम हो सकता है। इसलिए सारे आश्रम सब जंगल में और प्रकृति के नजदीक बने हैं। नदी किनारे, समुद्र किनारे, पहाड़ पर, जहां पर प्रकृति सामने हो, विशालता सामने हो, विराट सामने हो। आकाश विराट है, समुद्र विराट है, पहाड़ से देखो दूर तक एक खुलापन है। जितना विराटता के साथ हम जुड़ते हैं उतना ध्यान के नजदीक चले जाते हैं, और जितना हम सूक्ष्मता और क्षुद्रता के साथ जुड़ते हैं उतना हम ख्यालों से भर जाते हैं। आप कभी देखना, फ्लैट में है, घर में है, और उस समय के ख्याल, और आप घर से बाहर निकल जाओ, एकदम आकाश के नीचे आ जाओ, एकदम आपका मन अलग तरीके के ख्याल सोचना शुरू कर देगा। आप विशालता से जुड़े नहीं कि ख्याल आपके हल्के हुए नहीं। इसलिए डिप्रेस व्यक्ति घर से निकलता ही नहीं है, वो एक कमरे में बैठ जाता है। क्योंकि घर से निकला तो उसके अंदर तो उसकी डिप्रेशन हट जाएगा। उसको डिप्रेशन का मजा आ रहा है, दुखी को दुख का मजा आता है, जिसको कष्ट है वो कष्ट का मजा लेता है। ऐसा नहीं है कि सुख का ही मजा हम लेते हैं, दुख का ज्यादा मजा है। इसलिए एक व्यक्ति के पास जब दुख आता है तो वो उससे ऊपर उठता ही नहीं है, वो दुख में ही रहना चाहता है और लंबे समय तक दुख चलता रहता है। तो प्रकृति के नजदीक जब भी मौका मिले आप जाना, कभी बाहर कहीं जाओ घूमने, तो वहां पर चर्चा ना करना, बल्कि प्रकृति के साथ हो जाना। न जाने कब वो ध्यान आपके गहरे अंदर उतर जाएगा। राबिया एक संत रही, तो उनके पास हुसैन थे, तो हुसैन भागे भागे आए। अरे राबिया, बाहर देख क्या नजारा है, क्या सूरज, और क्या वहां पर सूर्य डूब रहा है, चांद निकल रहा है, और बादल ऐसे हैं, सारे में लालिमा बिखरी हुई है। ऐसा नजारा तो बाहर देखा ही नहीं है। चल तू कहां अपनी झोपड़ी के अंदर बैठी है। तो राबिया ध्यान कर रही थी। तो राबिया कहती है, ये जो तू मुझे बता रहा है नजारा, ये तो मेरे अंदर हर समय नजारा लगा ही पड़ा है। तू तो कभी कभी बाहर देखता है, मैं तो लगातार अंदर इसको देखती ही रहती हूं, मैं इससे कभी हटती ही नहीं। बाहर के जितने भी रस हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी आनंद हैं, वो बहुत ही क्षणिक हैं यदि अंदर के उस आनंद को जरा सा एक अनुभव कर लिया जाए। जितना हम अंदर से जुड़ते हैं उतना प्रसन्न होते हैं, आनंद से भरे होते हैं। बाहर के दुख, बाहर की परिस्थितियां, बाहर की विपरीत परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती, क्योंकि हम अंदर से मजबूत हैं। तो ये पहला अभ्यास बहुत ही सरल है, सहज है। आप कभी भी कहीं भी मेट्रो में बैठे जा रहे हैं, कार में बैठे जा रहे हैं, आप कर सकते हैं। आप रेड लाइट कार चला रहे हैं, आप रेड लाइट पर हैं, आप बाहर की आवाजों के साथ अपने ध्यान को, अपने मन को ट्यून कर सकते हैं। वो आवाजें आपको जो परेशान कर रही थी,
वही आवाजें आपके ध्यान का कारण बन जाएंगी। घर में होता है ना, बीमार व्यक्ति है और वो लेटा हुआ है और कोई दरवाजा जोर से बंद करके जाए तो क्या कहेगा, अरे भाई धीरे बंद कर, आवाज को परेशान करती है, अरे इतना जोर से क्यों बोल रहे हो, धीरे बोलो ना। बाहर की आवाजें हमें परेशान करने लगती हैं। हम कह रहे हैं बाहर की आवाजें आपका ध्यान का आधार बन जाए तो आपको कुछ भी बाहर का परेशान नहीं करेगा। तो यहां से ध्यान का आरंभ होता है। जब भी आप ध्यान के लिए बैठें, सबसे पहले स्वागत करें जो बाहर से आ रहा है। सुबह के समय चिड़ियों की चहचहाट होगी, कोयल की आवाज होगी, तोतों की आवाज यहाँ तो कम होती है शहरों में, लेकिन जो भी है, चाहे गाड़ियों की आवाज है, उसके प्रति आप अपने आप को स्वागत कर लें, तभी आप अंदर जा सकते हैं। अगर बाहर का ही बहुत ही प्रारंभिक स्वागत नहीं किया तो आप गहरे में उतर नहीं पाएंगे और लगातार विरोध रहेगा बाहर की आवाज के प्रति। ठीक है, दूसरा अभ्यास करें। बैठने में असुविधा है, एक बार खड़े होना है, खड़े हो जाते हैं। जरा गर्दन को लेफ्ट साइड में और पूरा राइट साइड में, पूरा लेफ्ट और पूरा राइट जरा घुमा लीजिए। जैसे कोई खाना मनपसंद सर्व हो आपके और फिर आप ये वाला एक्सरसाइज करना, भैया नहीं चाहिए। आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो सब? हाँ, लिया और लिया। अब आगे पीछे कर लो, पूरा पीछे पूरा आगे, पूरा पीछे पूरा आगे। छोड़ेंगे, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, हाथ कमर के ऊपर रख लें और जब लेफ्ट साइड में पीछे घूम जाए। ये सबका लेफ्ट इधर से ही जाता है। राइट साइड में, बहुत अच्छा, फिर से लेफ्ट और राइट। छोड़ेंगे, हाथों को पीछे पकड़ लेंगे और थोड़ी सी कमर को पीछे की ओर रखें, थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाए, वहां जाए, छोड़ दीजिएगा और बैठ जाइएगा। आंखें बंद कर लीजिए। शरीर बहुत सहज तरीके से बैठा है, शांत है। दूसरा अभ्यास ध्यान का कर रहे हैं, नाभि पर ध्यान। अपने ध्यान को नाभि पर ले आए। केवल नाभि क्षेत्र को अनुभव करें। सांस आहिस्ता से धीरे धीरे भरे, पूरा भरे, पेट बाहर की ओर आएगा। सांस निकाले तो पेट अंदर की ओर जाएगा। ध्यान नाभि पर टिका रहे और सांसों की क्रियाएं गहरी कर ले। पूरा सांस भरे और पूरा निकाले। ध्यान नाभि से न हटे। मणिपुर चक्र
नाभि चक्र, श्वास को गहरापन दें और नाभि को अनुभव करते रहिए। जब ध्यान लगातार नाभि पर होगा, ख्याल नहीं होंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर गया, बिना आवाज, बिना जल्दबाजी, बड़ी सहजता से श्वास भीतर गया, नाभि बाहर की ओर आई, फिर श्वास अंदर चला गया, फिर श्वास बाहर आ गया। पेट श्वास के साथ आगे पीछे अनुभव करते रहे। बस लीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, एकाग्र हो जाएं। नाभि ध्यान का केंद्र बन जाए हमारा। केवल नाभि क्षेत्र को अनुभव करते रहे। धीरे से पूरा सांस भरे और वो श्वास बहुत ही गहरे तक अंदर पहुंचे। धीरे धीरे सांस बाहर आए तो बहुत गहरे तक बाहर निकले। जब सांस बाहर निकले तो लगभग 1 फुट दूर तक श्वास बाहर निकल जाए, दूर तक चला जाए। और जब सांस अंदर आए तो बहुत गहरे नाभि तक अंदर चला जाए। जबरदस्ती श्वास के साथ नहीं है, एक सहजता है। भरते जाएं, भरते जाएं, फिर निकालते जाएं। नाभि से ध्यान को हटाए नहीं। लगातार नाभि को अनुभव करते रहें। श्वास भीतर गया, पेट बाहर की ओर आया, श्वास बाहर निकला, पेट अंदर की ओर गया। बार बार मन नाभि से न हटे, ऐसा अभ्यास, ऐसा प्रयास, ऐसा ध्यान करते रहिए। बिल्कुल सहज, एकदम सहज। एक बालक की तरह ऊपर नीचे हिलती हुई नाभि।
यदि कोई ख्याल आए भी उसको जाने देना, उसको पकड़ना नहीं, उसके विषय में सोचना नहीं। लगातार बहुत सहजता से, बिल्कुल भोले भाव से अपनी नाभि को देखते रहे। हर बार ये श्वास नाभि तक टकरा रहा है, अपने केंद्र से जुड़ रहा है। अपने सीधे हाथ को पेट के ऊपर रख ले और ऊपर नीचे आगे पीछे होती नाभि को हाथ के साथ अनुभव करें कि हमारा हाथ भी बस सहजता से रखना हाथ को पेट पर, कि हाथ गिर रहा है। धीरे धीरे सांसों का ये आना और जाना मेरी नाभि को आगे पीछे कर रहा है। धीरे धीरे ध्यान को नाभि पर रखते हुए हाथों को उठाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए, कर्षण कीजिए। आंखों के ऊपर रख लें। कुछ देर के लिए आंखों को ढककर रखें। अंधेरा है आंखों के आगे, जो मन को बहुत गहरे तक शांत कर रहा है, हल्का कर रहा है, एकाग्र कर रहा है। मन अमन हो गया, मन रहा ही नहीं। ख्याल है तो मन है, जब ख्याल नहीं होता उस समय मन भी नहीं। हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लें। तो इस अभ्यास में पहले अभ्यास से सरलता थी या कठिनाई थी? पहला अभ्यास पहला सरल विचार नहीं आए, हाँ विचार नहीं आए, इसमें विचार नहीं आए। पहले में विचार आ रहे थे लेकिन ये इसमें नहीं आया। नाभि पे ध्यान डालना, इसमें तो विचार नहीं आया। तो किसी के लिए कोई सरल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि जो आपके लिए सरल है वही महत्वपूर्ण है, सबके लिए समान रूप से वही महत्वपूर्ण होगा। वो आपके लिए सरल है तो आप उसको पकड़ लें। जिसके लिए जो सरल है, क्योंकि सरलता से हम जाएंगे। और यदि पहले ही कठिन हो गया, अब सही कठिन हो गया, तो फर्राटेदार भाषा बोलनी मुश्किल हो जाएगी। और कोई किसी का अनुभव इस अभ्यास के दौरान? देखो, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई ध्यान के दौरान अनुभव हमारे अंदर प्रकट हो सकता है अनेक अनुभव ध्यान के दौरान प्रकट होने शुरू हो जाए, जो अंतरतम की यात्रा में होते ही हैं। जैसे आप घर से बाहर निकले तो बहुत सारी चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, है ना।
आप पहाड़ पे कहीं जाओ कार से तो बहुत सारे साइट सीन दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही जब अंदर की यात्रा का आरंभ होता है तो बहुत साइट सीन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, बहुत आनंद होगा, बहुत कुछ होगा वहां पर। अगले दिन जब ध्यान के लिए बैठो तो जो आज अनुभव हुआ है उसके बारे में सोचकर नहीं बैठना कि आज फिर वही अनुभव हो, क्योंकि जिस दिन जो अनुभव हुआ था उस दिन आप वो सोच के नहीं बैठे थे कि ये अनुभव होगा, और वहीं से ही ध्यान की यात्रा रुकावट में आ जाती है। आप जो भी किसी कल्पना के आधार पर, किसी प्रयास के आधार पर, किसी पूर्व अनुमान के आधार पर जब ध्यान में उतरेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान तब लगेगा जब आप पूरी तरह से अपने को रिलैक्स में ले आएंगे। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आप कोई प्रश्न? मैं ये कहती थी कि नाभि पे ध्यान दिया तो न गाड़ी की आवाज आई ना तो वो अब क्या हुआ, नाभि पर ध्यान किया था, पहला ध्यान था बाहर से हमने अपने आप को अनुकूल बनाया वातावरण। दूसरा ध्यान अपने केंद्र से अपने आप के संपर्क को साधा, जहां से हमारा बचपन में माता के गर्भ में ओरिजिन था, वहां से अपने उस सेंटर को एक्टिव किया। अभी हमारा कौन सा सेंटर एक्टिव है? मस्तिष्क, माइंड। जिनका केवल मस्तिष्क एक्टिव होता है बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत तनाव में, बहुत जल्दबाजी में, बहुत घबराहट में होते हैं। लेकिन जिनका हृदय भी खुल जाए, है ना, और जिनका नाभि तक एनर्जी चली जाए तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो यदि आपको दिन भर आराम में रहना है, तनाव मुक्त रहना है, एकदम हल्के होकर रहना है, तो क्या करना होगा? बस दिन भर आप कुछ भी कर रहे हैं, अपनी नाभि को ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर क्रोध आ रहा है और क्रोध आपके वश में नहीं है। एक सीमा तक क्रोध हमारे वश में हो सकता है, एक सीमा के बाद वो क्रोध से हमारे वश से बाहर निकल जाता है। जैसे मुंह में शब्द आ ही रहे थे, एक सीमा तक आप रोक सकते हैं, जब निकल गए, अब निकल ही गए तो आप वापस नहीं आ सकते। हर विकार, हर वेग ऐसे ही है, एक सीमा तक कंट्रोल किया जा सकता है, उस सीमा से लांघ जाए तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन नाभि क्षेत्र ऐसा है, क्रोध कितना भी गहरा क्यों ना हो, हलचल कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आप उसी समय आंख बंद करके ध्यान को नाभि पर ले आना, आप पाएंगे मन एकदम रिलैक्स होता चला गया, क्योंकि एनर्जी वहां से हट गई, मस्तिष्क से आपकी एनर्जी हट गई। अब कहां चली गई? अब बहुत गहरे में उतर गई। अब वहां है ही नहीं तो तनाव कैसे आएगा? वहां कुछ होगा तो तनाव आएगा। आपने अपनी एनर्जी को ही निचले स्तर पर बिल्कुल मणिपुर चक्र पर टिका दिया, तो उसी समय आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये दूसरा अभ्यास हो गया। तीसरे अभ्यास में हम क्या करेंगे कि हमारा जो श्वास दिन भर आती जाती है, ये तो आती है, जब आप खाना खा रहे होते तो आती है, नहीं आती? और जब वॉक कर रहे हैं और जब सो रहे हैं और गहरी नींद में, तो आप सांस लेते हैं या सांस अपने आप आती है? अपने आप आती है। यदि भगवान ने कहा होता भैया अपनी सांस अपना आप लेना, जैसे अपना खाना अपना आप खाओ, अपना पानी अपना आप पियो, है ना, अपनी एक्सरसाइज अपने आप करो, तो अपनी सांस भी अपना आप लेना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता, सांस के अलावा आदमी कुछ करता ही नहीं। तो जो सांस अपने आप चल रही है वो तो चल ही रही, खाओगे तो भी चल रही है। और ये सांस हमारे सारे सुख, सारे दुख और सारे कर्मों की साक्षी है। कोई भी कर्म आपने किया हो आज तक, सांस साक्षी है। सारी घटनाओं की सांस साक्षी है, सारे विकारों की सांस साक्षी है, सारे कृत्यों और कुकृत्यों की सांस साक्षी है, सारे पुण्यों और सारे पापों की ये श्वास साक्षी है, क्योंकि ये हर समय है ही है। आप किसी और से भाग सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अपने श्वास से अपने कर्मों को नहीं बचा सकते हैं। और इसी श्वास में प्राण के माध्यम से सारे इंप्रेशंस इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं, उन्हीं को कर्मा कहते हैं, जो हमारे प्रारब्ध का कारण बनते हैं। श्वास में ही इंप्रेशंस इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जो साक्षी है, सीसीटीवी कैमरा साक्षी है आपकी सारी गतिविधियों का, तो सारी मेमोरी कहां चली जाएगी?
तो वही उसी के माध्यम से तो कैप्चर हो जाएगी। तो श्वास जो कि जन्म से लेकर मौत तक रहती है, तो हर घटना को खींचती रहती है। तो इसी श्वास को देखना शुरू कर दीजिए। ध्यान की इस टेक्निक को, जिसमें हम श्वास जो आ रही है, श्वास जो जा रही है, वो छोटी है, वो बड़ी है, वो गहरी है, वो टूटी फूटी है, जैसी है आपकी है, और आपने उसको ये रूप दिया है। जब मन बिखरा होता है तो सांस उखड़ी होती है, इसलिए क्रोध में अपनी सांस को देखना, मन की शांति में अपनी सांस को देखना, उत्साह में अपनी सांस को देखना, भय में सांस को देखना, मन के हर जो भी कुछ मन के स्तर पर चल रहा है उसका ग्राफ और श्वास का ग्राफ एक साथ चलेगा। उसकी हलचल, सांस की हलचल, उसकी शांति, श्वास की शांति। तो जब हम अपने ध्यान को अपनी श्वास पर टिकाएंगे, ठहराएंगे, तो आप पाएंगे आपका मन एकदम शांत होता चला जाएगा। तो ये श्वास का ये जो टेक्निक है, ये 112 विधियों में सबसे पहली टेक्निक है। भगवान शिव से मां पार्वती ने पूछा, हे शिवे, आपको पाने का क्या उपाय है? जो शिव तत्व है, जो मेरे भीतर भी है, सब जगह पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ जो शिव तत्व है, उस तक पहुंचने का क्या उपाय है? मैं कैसे आपको अपने ही भीतर अनुभव कर सकती हूं? पार्वती कौन है? शक्ति, एनर्जी। और शिव कौन है? कॉन्शियसनेस। एक है कॉन्शियसनेस पुरुष और एक है प्रकृति। पूरे ब्रह्मांड में एक है कॉन्शियसनेस और एक है एनर्जी। तो पार्वती एनर्जी है और जो शिव है वो कॉन्शियसनेस है। तो पार्वती कहती है क्या उपाय है? तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अपनी नाक से आती जाती श्वास को देखना शुरू कर। वो कब बाहर आई और कब भीतर गई, बस तू ये देखना शुरू कर, तुम मुझे अपने ही भीतर पा लेगी। इतना सरल तरीका, और इसी तरीके को भगवान बुद्ध ने विपस्सना का नाम दिया। उसमें भी श्वास की इस क्रियाओं को हम साक्षी होकर देखते रहते हैं। चूंकि ये 24 घंटे चल रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं, सांस चल ही रही है। आप भोजन कर रहे हैं, सांस चल ही रही है, उस समय भी सांस को अनुभव किया जा सकता है। तो अब हम ये तीसरी विधि करने वाले हैं। एक बार बैठे बैठे जरा पैर खोल लो, हाँ, घुटने थोड़े, हाँ, पंजे सामने फैला लो, आगे वाले के मार नहीं लेना, थोड़ा साइड पीछे होते, हाथ पीछे रख दो, पंजे को आगे पीछे थोड़ा सा खींच दो। अच्छा, दिन भर आपकी मुस्कुराहट कितनी रहती है? 10% ही रहती कितनी रहती है जनाब? 24 घंटे में कितने घंटे मुस्कुराते रहते हो? डिपेंड करता है ना दिन में क्या क्या नहीं, यदि सब कुछ आपके फेवर में है, तो बहुत सारी सुख सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, तब कितनी मुस्कुराहट रहती है? फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो बहुत अच्छी होती है, बच्चों के साथ होते हैं थोड़ी कम होती है, तो वो डिपेंड करता है। आर्टिफिशियल कितने टाइम आपकी मुस्कुराहट आपके व्यक्तित्व का आईना है। जब आप मुस्कुरा रहे होते हो तो आप खिले होते हो, और जब आप मुस्कुरा नहीं रहे होते तो आप किसी ख्याल से भरे होते हो। मुस्कुराहट के साथ ख्याल नहीं होते, विचार नहीं होते, दुख नहीं होता, तनाव नहीं होता, परेशानी नहीं होती। लेकिन जब मुस्कुराहट नहीं होती तो ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो करना क्या है? अच्छा, कुछ खर्च होता है क्या मुस्कुराने में? शाम को हिसाब किताब देना हो हस्बैंड को या वाइफ को, या इतनी बार पैसे दे, इतने पैसे ना हो, ऐसा कुछ है क्या? फिर हम क्यों नहीं मुस्कुराते? एक प्रश्न उठ सकता है ना अपने ही साथ। परमात्मा ने सब दिया, इच्छाओं की तो कोई अंत नहीं, वो तो कितनी भी करते चले जाओ। वो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत है, उनकी प्रकृति भी अनंत है, माया भी अनंत है, ऐसी इच्छाएं भी अनंत है, वो कभी पूर्ण नहीं होगी।
लेकिन जो है जितना मिला है उसकी तरफ न देखकर जो नहीं मिला है जब उसकी तरफ देखने लगते हैं तो हमारी मुस्कुराहट चली जाती है, और जब उसकी तरफ देखते हैं जो मिला है परमात्मा से तो मुस्कुराहट आ जाती है। तो मुस्कुराहट को पकड़ लीजिए, आपका तनाव, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी उद्विग्नता और आपकी भाषा अपने आप प्रेम से भर जाएगी, और मुस्कुराहट को छोड़ दीजिए, उसमें कर्कशता अपने आप आ जाएगी। तो मुस्कुराहट को जरूर पकड़ता रखना और एक दूसरे को याद दिलाते रहना घर में। योग वशिष्ठ में जब भगवान राम को जब 16 साल के थे वैराग्य हो गया था, तो उनके गुरु वशिष्ठ ने जब ज्ञान किया तो वहां पर वो कहते हैं कि जो आपका मन है जैसा होता है वैसे ही आप हो जाते हैं। तो आप यदि मन दुखी है तो दुख से भरा है तो आप क्या कहलाते हैं उस समय? दुखी। और सुख से भरा है तो क्या कहलाते हैं? सुखी। और लोभ से भरा है तो क्या कहलाते हैं? लोभी। और काम से भरा है तो कामी। आप जिससे ख्याल से भर जाते हो आप वही हो जाते हो, उसके अलावा आप कुछ होते ही नहीं। और जब आप प्रेम से भरे होते हो और योग से भर जाते हो तो योगी कहलाते हैं। और योग है अपने से जुड़ जाना। तो मुस्कुराओ, कुछ खर्च नहीं है। मुस्कुराहट एक ऐसा साधन है जो आपको ध्यान से जोड़ देगा। कबीरदास जी क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन, हम दुख में सुमिरन करने लगते हैं। जब परमात्मा से सबसे ज्यादा दूर हैं तब सुमिरन करके क्या करोगे? और जब सुख है, परमात्मा के सबसे नजदीक है, उस समय हम उसको याद नहीं करते। जो बहुत नजदीक है, जो थोड़ा सा याद करने पर प्रकट हो सकता है। तो इसलिए कबीर ने कहा दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई। तो सुख में सुमिरन करना है। जीवन में सब कुछ हमारे उपलब्ध है। अब मुस्कुराना है, अब ध्यान करना है। ध्यान तब नहीं करना जब डर डिप्रेस हो, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, प्रताड़ित हो गए हो, है ना, अपमानित हो गए हो, चलो अब ध्यान का सहारा लेते हैं। वो ध्यान लोग तभी करते हैं, वो भगवान के मंदिर में लोग तभी ज्यादा जाते हैं और थाली लंबी चौड़ी तभी हो जाती है जब कुछ उनकी इच्छाएं बड़ी हो जाती है। कुछ है आर्थी अर्थार्थी। गीता भगवान कहते हैं आर्थ और अर्थार्थ, कि जब कुछ पाना हो, धन पाना हो या दुख से ऊपर उठना हो तो भगवान को याद करते हैं। चलो बैठते हैं, तीसरा अभ्यास। उसके बाद आज का हम पूर्णता देंगे इस अभ्यास को। आंखें बंद करके बड़ी सहजता से मुस्कुराहट के साथ, भीनी भीनी मुस्कुराहट लिए, जैसे फूल खिल रहा हो, जैसे फूल से सुगंध एकदम बाहर की तरफ चली जाती है, ऐसे ही आपके व्यक्तित्व से ओरा, आपका ओरा बाहर की तरफ प्रकट हो जाए। आप मुस्कुराहट से भर जाएं, आप सहजता और सरलता और सौम्यता से भर जाएं और अपनी सांसों को देखना शुरू करें। श्वास कब आई, कब गई। केवल श्वास के साक्षी हो जाए। सांस का आना, सांस का जाना, बार बार सांस का आना, बार बार
सांस का जाना। नासिका पर अपने मन को टिकाए रखिए और श्वास नास से जब बाहर निकली, थोड़ी दूर तक गई तो उसको अनुभव करें। जब वो भीतर आई, थोड़ी दूर तक भीतर गई तो उसको अनुभव करें। श्वास के साथ बाहर आ जाएं, सांस के साथ भीतर चले जाएं। जैसे जैसे श्वास गति कर रही है, वैसे वैसे आप उसके साक्षी होते चले जाएं। मंद मंद मुस्कुराहट लिए बहुत सहजता से अपने सांसों को अनुभव कर रहे हैं। श्वास प्राण और मान श्वास आई और छोटी सी यात्रा करी बिल्कुल तक और बाहर निकल गए। बाहर थोड़ी दूर तक गई और फिर लौटकर श्वास अंदर चली गई। फिर घूमकर श्वास अंदर से बाहर की तरफ आनी शुरू हुई। बाहर सांस निकली और फिर घूम गई, अंदर की तरफ आ गई। फिर अंदर गई और सांस फिर घूम गई बाहर निकलने के लिए। जैसे रेलगाड़ी अपनी पटरी पर दौड़ती है, ये श्वास भी अपनी पटरी पर दौड़ रही है। श्वास की इस पटरी को जीवन कहते हैं। जब तक श्वास इस पटरी के साथ होती है, जीवन है। मृत्यु हो जाने पर हवा रह जाती है, पटरी टूट जाती है, इसलिए श्वास उस पर चल नहीं पाती। बस आती जाती सांस को अनुभव कर रहे। भीतर श्वास का जाना, बाहर आना। आप लीन हैं, लवलीन हैं, तल्लीन हैं। अपनी सांसों से विचार आक्रमण करेंगे, आप सहजता से सांस पर टिके रहें। कुछ करने का भाव जो दिन भर पड़ा रहता है, उससे उस करने के भाव से हट जाए। श्वास आई गई, बार बार लगातार, बिना रुके, बिना टुके, बिना दिशा बदले, वैसे ही बह रही है और हम वैसे ही हूबहू जैसे का तैसा साक्षी होकर अपनी सांस को अनुभव कर रहे हैं। आहिस्ता से पूर्ण सहजता, सजगता से सांस को देखते रहिए।
कोई विचार न लाए, अपनी ओर से मन को एक्टिव न करे, किसी ख्याल में न उतरे, बस सांस को देखें। धीरे से इस श्वास को लंबा और गहरा भर लें, पेट तक, नाभि तक भर लें और धीरे धीरे श्वास को निकालें, पूरा बाहर निकालें। बाहर की आवाजों के प्रति सजग रहें, श्वास को गहरापन देकर नाभि तक अनुभव करें और भीतर ही भीतर परम सत्ता को, अपने भीतर विराजित प्रभु को नमन करें, प्रणाम करें। प्राणों के माध्यम से जो परमात्मा तक हमारा प्रणाम पहुंचा दे, वही प्रणव है। आहिस्ता से हाथ को उठाएं, हथेलियों को आपस में लगाएं, गर्म कर लें और अपनी आंखों के ऊपर हिस्से ढक लीजिए। कुछ देर के लिए ये आंखों को ढक कर रखिए, ढक कर रखिए। अनुभव कीजिए एक गहरे अंधकार को, एक ऐसा अंधकार जो विचार शून्य है, जो असीम शांति और आनंद से भरा है, जो प्रेम पूर्ण है। आहिस्ता से हथेलियां निकालें, आंखें खोल लेते हैं। अभी मन कैसा है? रोज ऐसा ही रहे, सुबह सांझ ऐसा ही रहे, रह सकता है? नहीं रह सकता? रह सकता है, लेकिन हम रहने नहीं देते। मन बड़ा चंचल है, गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन। अर्जुन ने कहा, भगवान ये तो बड़ा मन चंचल है, मैं इसे रोक नहीं सकता, वायु को वश में करना जैसा कठिन है ये। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने माना, तेने कहा मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तु वैरागी, वैराग और अभ्यास से इस मन को काबू में किया जा सकता है, इसके मालिक बना जा सकता है। अभी ये हमारा मालिक है। मन जो कहता हूं वही करते, वो कहता भैया भटूरे खाने हैं, जो लगे भटूरे के लिए, यहाँ नहीं मिल रहा है तो वहां जाएंगे, वहां नहीं तो वहां जाएंगे, हम खा के ही पाएंगे, क्योंकि मन ने कह दिया, मालिक ने कह दिया। मन ऐसा मालिक है जो चाहे वो करा लेता है हमसे। ध्यान हमें सिखाता है आप मालिक हैं, मन आपका गुलाम है, जो आप चाहे वो मन करे, ना कि जो मन करे कहे वो हम करें। तो ध्यान हमें मालिक बना देता है, अपने से जोड़ देता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पर ये स्थान फार्मा अपार्टमेंट सोसाइटी के माध्यम से हमको उपलब्ध हुआ, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी ने बहुत इसके लिए सहयोग किया, कोविड जी ने सहयोग किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह के वर्कशॉप हम समय समय पर करते रहते हैं। कुछ लोग आज नए हैं, चूंकि पेपर में हमने आज की वर्कशॉप के लिए डाला था। तो यदि आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, जिन्होंने नहीं लिखा, तो हम आपको फिर आगे की कार्यक्रम की सूचना आराम से मोबाइल पर दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे सकते हैं। तो आपके लिए सरल होगा। जो कभी पेपर में आया और आया आपने नहीं पढ़ा, तो फिर वो हाँ कभी कभी दिख भी गया, कभी नहीं भी दिखा, ऐसे होता रहता है। हाँ, तो इसलिए आप यदि नंबर लिख देंगे तो सरलता हो जाएगी। और इस तरह की वर्कशॉप लगातार होती ही रहती है, चलती रहती है।
किसी ना किसी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करते रहते हैं। अध्यात्म तो इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें विषय अनगिनत हैं। तो अभी ये ध्यान चूंकि जीवन का, चूंकि ध्यान जोड़ता है अपने भीतर से, और यदि ध्यान जीवन में आ गया तो अध्यात्म तो जीवन में आ ही जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत। हम सब एक परिवार हैं और परिवार में एक दूसरे को हम लगातार ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। परिवार का मतलब ही है जो ऊपर उठाए वो परिवार, और जो नीचे खींचे वो दुश्मन। दुश्मन किसे कहते हैं? जो आपके बढ़ते हुए पैर को नीचे खींच दे, है ना। और परिवार का मतलब है जो बढ़ते हुए पैर में और चार चांद लगाकर आगे की तरफ बढ़ा दे। तो एक आध्यात्मिक परिवार है, एक बायोलॉजिकल फैमिली होती है, एक सोशल फैमिली होती है, ये स्पिरिचुअल फैमिली है जहां पर हम एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं अध्यात्म की यात्रा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। एक बार हम ओम के जाप के साथ समापन करेंगे। आंखें बंद करके आराम से हम बैठे। उससे पहले हम ओम का जाप करें। आपका कोई प्रश्न हो, किसी प्रश्न के साथ आप आए हो, उसी प्रश्न के साथ ना चले जाना, प्रश्न को डिसॉल्व करना, प्रश्नकर्ता को डिसॉल्व करना, तब जाना। कोई भाव उठा हो। स्वामी जी, जैसे 3 तरह के आपने आज बात हुई, तो क्या इन तीनों का अभ्यास एक साथ करना चाहिए या किसी एक पर ही कंसंट्रेट करें? दोनों तरीके हैं। तीनों का अभ्यास एक साथ करना हो तो बैठ जाना, सबसे पहले बाहर की आवाजों का स्वागत करना, अपने को सहजता में ले आना, फिर सांस को गहरापन देकर नाभि पर ध्यान ले आना और कुछ देर के लिए वो ध्यान करते रहना। फिर इसको भी यहाँ से ध्यान हटाकर जो श्वास बहुत सरल तरीके से बह रही है उस पर ध्यान ले आना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों अभ्यास एक साथ शामिल हो सकते हैं। और दिन में जब भी याद आए इसमें से कोई एक अभ्यास पकड़ लीजिए और किसी एक अभ्यास को, जैसे बाहर की आवाजें परेशान कर रही है तो उस समय अब क्या करना है? अब नाभि को छोड़ देना और बाहर की स्वागत करो मन आवाजों का, उनको मित्र बनाना, तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। अब सामने बैठे किताब की क्या जरूरत है? किताब तो हम ही लिखते हैं और किताब लिखता कौन है? किताब बहुत है लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। किताबें निर्जीव हैं, हम सजीव हैं। हाँ, उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध है। अगली बार हम मिलेंगे ना, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम किताब उपलब्ध करा देंगे। नहीं तो YouTube पर आप जाएंगे, हमारे YouTube चैनल सुरक्षित गोस्वामी डालेंगे तो वहां पर सैकड़ों वीडियोस पड़ी हैं, हर टॉपिक्स पर है, वो सुन सकते हैं आप, सब है। मन और मस्तिष्क, मस्तिष्क एक स्थूल मसल से बना हुआ एक ऐसा स्थान जो बहुत सारी केमिकल्स के माध्यम से शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों में सहयोग करता है, जीवन की यात्रा को सुगम करता है। लेकिन मन एक सूक्ष्म क्षेत्र है जहां पर ख्याल दौड़ते हैं, और वो मन जहां ख्याल दौड़ते हैं उसका आधार मस्तिष्क बन जाता है। तो मन और मस्तिष्क अलग नहीं है, जुड़े पड़े हैं आपस में। लेकिन मन, मस्तिष्क क्या है कि जब आप ध्यान में हैं तो भी मस्तिष्क कार्य कर रहा है, लेकिन वहां पर आपका मन नहीं रहा। मन मतलब ख्याल है तो मन है। जब चेतना, योग वशिष्ठ में भगवान राम ने पूछा ये मन क्या है, ये सेम प्रश्न था। तो योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ कहते हैं जब चेतना, वहां पर शब्द दिया है, जब आत्मा ख्यालों से गर्भित होती है उसको मन कहा जाता है। जब आत्मा निर्णय से गर्भित होती है उस समय उसको बुद्धि कहा जाता है। जब आत्मा मैं और मेरे से गर्भित होती है उस समय उसको अहंकार कहा जाता है। तो जब ख्याल आ गए तो मन हो गया, और जब ख्याल चले गए तो मन रहा ही नहीं, लेकिन मस्तिष्क रहेगा। तो ध्यान है मन से ऊपर उठ जाना।
और संसार है मन में रह जाना। जगत कहाँ है हमारा? मन में। आपका अपना जगत है, घर के 4 लोग हैं, चारों का अपना अपना जगत है, जो कि सबके अपने अपने मन है। तो मन के माध्यम से हर व्यक्ति अपना एक जगत बनाता है। तो वो जगत अच्छा बुरा, सुख दुख रूप किसी भी रूप से हो सकता है, और उस जगत को बेहतर भी किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से उस जगत को आनंद से भी भरा जा सकता है। और मस्तिष्क लगातार चलने वाली एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्रिया है जो शारीरिक रूप से चलती है। मोबाइल मतलब मोड ऑफ यूटिलिटी है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बेसिकली, बट ग्रेजुअली वो एडिक्शन में परिवर्तित हो गया है। हाँ। जो कि हम देखते हैं अगर लोग बैठे हैं लोग आपस में बात नहीं करते, हाँ, कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है रादर। हाँ, हाँ, yes, yes. नेचर से भी हम दूर जा रहे हैं। तो आजकल बच्चे काफी कुछ करते हैं, डिटॉक्स, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स करते हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल से। वो कितना इम्पोर्टेंट है, हमें कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना चाहिए? मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बना है। एक्चुअली जितना भी विज्ञान ने तरक्की की है, मनुष्य की सुविधा के लिए, सरलता के लिए की है। इसलिए की है कि बहुत कुछ सुगम हो जाए और जो खाली समय मिले वो अपने साथ आ जाए। कार इसलिए तो भाई पहले पैदल चल रहा है। जो भी कुछ विज्ञान जो है वो ज्ञान तक पहुंचाने के लिए है, लेकिन हमने उस ज्ञान को छोड़ दिया और केवल विज्ञान को पकड़ लिया। तो केवल विज्ञान को जब पकड़े रहते हैं तो ज्ञान छूट जाएगा। गीता भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान सहित विज्ञान की चर्चा करूंगा। तो जो विज्ञान ज्ञान सहित हो जाए, एक्चुअली वही विज्ञान हमें आगे बढ़ा सकता है। और जब विज्ञान ज्ञान रहित हो जाए, अपने से बिना जुड़े जब आप केवल विज्ञान में जाते हैं, तो वहां पर हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं और वो हमारे रोग का कारण बन जाता है, विरोध का कारण बन जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने से जुड़े। मोबाइल भी ठीक है, सुविधा है, अच्छा है, लेकिन केवल मोबाइल ही हमारा मालिक बन जाए तो वो ठीक नहीं। तो कभी कभी सैटरडे संडे मोबाइल को दाएं बाएं करके भी देखो कि मेरा जीवन चलता है या नहीं। कभी 1 घंटा करके देखो बिना उसके हम रहते हैं या नहीं। हम तो रात को सोते हुए भी पास ही रख लेते हैं, भैया कोई टून टून की आवाज हो तो जग जाए और देख लें, अभी कुछ मैसेज आ रहा हो, जैसे हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, ये देश नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब परफेक्ट चलेगा। प्रकृति कहती तू ना हो तो मैं अच्छी चलूंगी, तू ही है जो सब गड़बड़ कर रहा है। प्रकृति को हमें चाहिए ही नहीं, प्रकृति हमारी डिमांड करती ही नहीं है। वो तो कहती है मेरे ऊपर बोझ है सारे, क्योंकि मेरा दोहन करते हैं, मेरा निरादर करते हैं, मुझे अपमानित करते हैं, मुझे प्रदूषित करते हैं। ये सब जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, उन सबसे ज्यादा यदि कोई प्रदूषित करता है तो वो हम हैं। तो प्रकृति को हम नहीं चाहते। इसलिए कोशिश करके देखो कि कभी यदि हम मोबाइल से दूर हैं तो होता क्या है। कभी मालिक बनकर जियो। नहीं आए तो प्रकृति की गोद से, बच्चा भी आपसे ही आया है, लेकिन आंख क्यों दिखाता है? नहीं दिखाता क्या? देर सवेर दिखाई देता है ना, परशुराम अवतार में दिखाई देता है ना, फिर आपको आया तो मेरे से, आप तो ऐसे क्यों कर रहा है? हम भी प्रकृति से आ रहे हो, हम आंख दिखाते हैं उसको, क्योंकि हमारा अहंकार बड़ा हो गया। अब मैं कुछ हो गया हूं, मैं हो गया हूं तो मैं वो छोटा हो गया। तो अहंकार क्या है? इस समग्रता से अपने आप को हिस्सा न मानना, अपने आप को अलग कर लेना। मैं कुछ हूं तो मैं उस विराट का हिस्सा नहीं रहा। तो जब मैं विराट का हिस्सा नहीं होता तो मैं बहुत छोटा हो जाता हूं और लगता है बड़ा हो गया। लेकिन जब मैं कुछ नहीं हूं तो मैं विशालता का हिस्सा बन जाता हूं। लगता है मैं छोटा हो गया लेकिन मैं बड़ा हो जाता हूं। तो प्रेम हमें जोड़ देता है उस अनंत से, और अहंकार हमें केवल जोड़ देता है इस 4-5 फुट शरीर से। तो कहां बड़े होते हैं? अहंकार में या प्रेम में? तो प्रकृति से आए हैं, इसलिए प्रकृति को हम मां कहते हैं। तो प्रकृति के साथ जितना रहेंगे उतना जीवन सुखद होगा, सरल होगा, स्वस्थ होगा। तो मोबाइल को कभी थोड़ा सा प्रणाम करना, फूल चढ़ा देना, उसकी पूजा वूजा करके उसे साइड में रख देना और कहना तेरे बिना भी मैं चल सकता हूँ। नहीं चल सकता, मेरा जीवन चल सकता है। जब तू नहीं था तब भी मैं चलता था, जब फोन नहीं थे तब भी हम चलते थे, अब तू आ गया तब भी मैं चल सकता हूँ।
कभी तू नहीं भी रहेगा तब भी मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, ये अपने ऊपर भरोसा कर ले। ओम का जाप करते हैं। ओम शांति शांति। संडे को होती है संडे को है ना, बहुत अच्छा है। संडे के लिए हाँ, वो एक शिष्य आया गुरु के पास में, मुझे ध्यान सीखना है, अध्यात्म सीखना है। तो गुरु ने पूछा भाई क्या काम करते हो? कहते मुझे दुकान है मेरी। तो मुझे सारा पूछ लिया कि दुकान किस समय सबसे ज्यादा चलती है। तो पता लगा शाम को